हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। 10th क्लास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के कुछ वीडियोस आ चुके हैं, बट कुछ बच्चों के डिमांड थे कि सर हमारे लिए 9th क्लास के भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कीजिए, लेके आइए। तो मैं लेकर आया हूँ 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर सिस्टम के ऊपर है। नंबर सिस्टम के बारे में पहले भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। चूँकि नंबर सिस्टम 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं उसके भी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में ये जो पहला चैप्टर है, जिसकी पहली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। इज 0 अ रैशनल नंबर और नॉट, आपको बताना है। सिंपली 0 क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं। देखिए, रैशनल नंबर से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स और इस एक्सरसाइज के साथ ही कराऊंगा। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए कंसेप्ट के वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर लीजिए, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारे अच्छे से अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। जैसा कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज 0 अ रैशनल नंबर। इज 0 अ रैशनल नंबर, आपको बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है। जो 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड देन वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर के फॉर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में लिखे जाते हैं। एक नंबर सिस्टम में, एक नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स प्लस के दूसरी तरफ और कुछ नंबर, मतलब 0 के एक तरफ और कुछ नंबर 0 के दूसरी तरफ लिखे जाते हैं। जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और जो राइट साइड में लिखे जाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये बताना है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। योर आंसर इज यस, हम लिख सकते हैं। यस, 0 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर because 0 can be written in the form of 0.1, 0.2, 0, हम इसे 0.4, 0.5, 0.8, कोई भी नंबर जिसके न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर होते हैं। बट अगर कहीं आपको 0.0 लिखा हुआ दिखे तो ये रैशनल नंबर नहीं होते, चूँकि इनको अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है, बट ये रैशनल नंबर नहीं होते। इनको इनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। 1/0 इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, आप ये भी नहीं लिख सकते। इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव की वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है। तो ये रैशनल नंबर के अंदर इनको तो हमेशा आपको प्रिवेंट ही करना, अगर ऐसा दिख जाए तो। यानी कि अगर आपको कहीं 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.8 इस तरह के कोई ऐसा नंबर दिखे जिसके न्यूमरेटर 0 हो, उसे हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं, और इन सब की वैल्यू 0 होगी। इसलिए हमारा आंसर होगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन है, इसमें 3 और 4 के बीच में आपको टोटल 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। सिंपली जितने रैशनल नंबर लिखने हैं उसमें आपको 1 इंक्रीज कर देना, यानी कि 7।
7 यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 और 4 को लिखना। इसके बाद आपको इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख देना। देन इस 7 का इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसके भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 21/7, नेक्स्ट इसे हम 28/7 लिख सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि हमने यहाँ 7 क्यों लिखा, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल 6 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको 1 ग्रेटर करके नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमारे पास जो रेशनल नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 22/7। सिंपली इसके बाद वाली वैल्यू लिखनी है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड देन 27/7 लिख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे पास टोटल 6 रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये सिंपल से ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिससे आप दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जितने आपको रेशनल नंबर लिखने हैं उन रेशनल नंबर में आपको 1 इंक्रीज करना, यानी कि 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 रेशनल नंबर अपने को ऑब्टेन करने हैं, इसमें आपको 1 इंक्रीज कर देना, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 6। इसके बाद जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं, यानी कि आपको 3/5 एंड 4/5 के बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हमें इस 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई, इसके अंदर भी 6 का आपको मल्टीप्लाई करना। यदि आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 18/30, और आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24/30 लिख सकता हूँ। इसके बाद इनके बीच वाले जो रेशनल नंबर होंगे 18 और 24 के बीच वाले नंबर्स को लिख लीजिए। इसे मैं 19 और नीचे वाले नंबर को सेम टू सेम रखना, 20/30, देन 21/30, 22/30, 23/30, और इस तरह से अगर कट करना चाहते हैं 2 से 0 कट एंड देन 3 से कट करना चाहते हैं आप कट भी कर सकते हैं। ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हमें मिल गए। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 रेशनल नंबर्स है। नाउ इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर को रिलेट करना है होल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम n लिख देते हैं और n की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 1 2 बाय मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ 0 नहीं, 1 2 3 4 5 और ये वैल्यू चलती है इन्फिनिटी तक। जबकि होल नंबर को मैं w यहाँ लिख देता हूँ और ये वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, ये वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये चलेगी इन्फिनिटी तक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या इस होल नंबर में है। आपने देखा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं यस। अगर आपको कह दिया जाए कि आप इसमें स्टेटमेंट दीजिए यानी कि इसको ट्रू या फॉल्स है तो क्यों है, ये रीज़न बताइए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर में ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। बट अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो आपने देखा 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, देन योर आंसर इज नो, ईच एंड एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इंटीजर इज अ होल नंबर बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रीज़न क्या है, इंटीजर्स जो होते हैं वो माइनस की भी वैल्यू हो सकते हैं, प्लस की भी वैल्यू आप ले सकते हो इंटीजर्स में, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। प्लस में माइनस में ले सकते हो वैल्यू, प्लस में ले सकते हो वैल्यू, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। कुछ वैल्यू प्लस में यानी कि पॉजिटिव होगी जबकि कुछ वैल्यू नेगेटिव होगी। जबकि अगर होल नंबर की बात की जाए तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि केवल पॉजिटिव को ही हम
नहीं लिखते, हमें यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वैल्यू होल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू होल नंबर के अंदर नहीं है देन एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं होते, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू होल नंबर में नहीं आती। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 3 है, 1/2 है, 3/4 है, 1/5 है, ये रैशनल नंबर होते हैं। बट होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो होल नंबर होते हैं उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। बट यहाँ पे अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर का 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आपको समझ में आ गया कि इसके जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, और होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, बट यहाँ पे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये था आपकी पहली एक्सरसाइज 9th क्लास को, चैप्टर नंबर 1 को। इस तरह से आपने देखा बड़े आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस को किए। अब हम शुरू करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जिसकी वीडियो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।